ग्रेटर नोएडा वेस्ट के चेरी काउंटी सोसाइटी में रहने वाले एक 10वीं के छात्र ध्रुव अग्रवाल ने कई ऐसे डिवाइस बनाए हैं जो इंसानी जीवन को आसान बनाता है। इन्हीं में से एक है चोर डिटेक्टिव डिवाइस जो चोरों को डिटेक्ट करता है। वहीं दूसरा डिवाइस है स्मार्ट डस्टबिन जो ये बता देता है कि कचरा गीला है या सूखा है, खुद उस कचरे को सेपरेट भी कर लेता है। आइए हम देखते हैं कि ध्रुव ने इसके बारे में क्या क्या बताया। देखिए ये रिपोर्ट। मेरा नाम ध्रुव अग्रवाल है। ध्रुव कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? अभी मैं 10th में हूँ और इस ईयर में इस मंथ में मैं 11th में आ जाऊँगा। हाल ही में आपने एक डिवाइस बनाई थी चोरों को डिटेक्ट करने वाली, क्या है और कैसे बनाई थी? उसको मैंने फुल्ली वेस्ट मटेरियल से बनाया था। एक सेंसर की ज़रूरत थी और एक बज़र और एक स्विच। तो मैंने उसके बारे में सेंसर के बारे में पढ़ा था, तो उस सेंसर के बारे में पढ़ के मैंने उसके फिर सारा सर्किट डायग्राम अपने माइंड में सोच कर मैंने उसे फिर उसमें बना दिया। क्या क्या यूज़ किया वेस्ट मटेरियल आपने उसमें? जैसे एक डिब्बा हो गया और बस डिब्बे से उसमें फिर होल करके फिर मैंने उसमें बज़र वगैरह सब फिट किया था। कैसे काम करता है? उसमें अगर अगर अपने घर के बाहर लगा दें और उसके सामने मान लो कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट उसके आसपास से निकले, जैसे ह्यूमन बीइंग, बिल्ली वगैरह, तो वो जो है उस बंदे की गर्माहट को सेंस कर लेती है। उसको सेंस करके फिर वो बज़ करता है। बीप करता है। आइडिया का कौन सा? आइडिया जैसे मैं देखता हूँ यूट्यूब पे बहुत सारी चोरी वगैरह फिर दिखाते हैं, फिर ये भी दिखाते हैं कि उसको कैसे हम बचा सकते हैं। तो मार्केट में बहुत सारे एक्सपेंसिव चीज़ें आती हैं, जैसे पूरा सिक्योरिटी सिस्टम, जैसे सीसीटीवी। अब कोई बंदा पूरे 24/7 सीसीटीवी को तो घूरता नहीं रहेगा कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है। तो ये एक तरीके का उस टाइम लिमिट को उस आदमी के टाइम को कम कर देता है। जैसे तुम्हें पूरे 24/7 देखना है सीसीटीवी पे कोई आ रहा है कि नहीं, तो ये खुद ही देखता रहता है। और इसका जो प्राइस है बहुत ही कम है। सेंसर बस मुश्किल से कितना खर्चा पड़ा था आपको पूरा बनाने में? सेंसर मुझे अराउंड 100 to 120 रुपीज़ का था। बज़र 10 to 20 रुपीज़ आ जाता है और स्विच भी 10 रुपये का आता है, और जो बैटरी है 9 वोल्ट की वो भी 40 से 50 रुपीज़ के बीच में आ जाती है। तो टोटल 250-200 के बीच में पड़ा है। 250 के बीच में आपने बेहतरीन डिटेक्टिव वाला काम कर दिया। ध्रुव, आपने एक स्मार्ट डस्टबिन बनाया था, किस तरह काम करता है, क्या सोच आई कि आपने डस्टबिन बनाया? मैंने देखा था कि जैसे अभी कोरोना का बहुत बड़ा पेंडेमिक चल रहा है, तो उसमें क्या होता है, डिजीज़ेस तो वैसे भी फैल रही हैं, कोरोना की वजह से और भी फैल सकती हैं। तो मैं देखता हूँ जैसे विलेजेस में हम जाते हैं तो जो डस्टबिन जो होते हैं बहुत गंदी उसमें होते हैं, तो और उसको लोग छूते भी रहते हैं, तो उससे जो डिजीज़ेज होती हैं बहुत ज़्यादा फैल सकती हैं। तो फिर मैंने देखा कि इसको हम इसको हम कॉन्टैक्टलेस ऐसे बना सकते हैं। जैसे हम हाथ ऐसे लेके आएँ, ये अपना लिड खोलता है और उससे हम जो चाहे फेंक सकें। तो मैंने फिर यूट्यूब पे देखा इसको लोगों ने कैसे बना रखा है। फिर मैं उसमें देखा कि लोगों ने एक टाइप का अल्ट्रासोनिक सेंसर जो होता है वो आपके हाथ की मूवमेंट को देखता है और फिर उसके बेसिस पर उसकी डिस्टेंस वगैरह ये सब कैलकुलेट कर सकता है। तो मैंने फिर आर्डुइनो लिया, उस आर्डुइनो में मैंने कोडिंग की। उस कोडिंग की मदद से मैंने उस लिड का ओपन होना, हमारे हाथ के मूवमेंट को सेंस करना, कितनी दूरी तक उसकी लिमिट रखना, वो सब देख के मैंने उसमें डाला और फिर एक डस्टबिन बनाया। अच्छा, इसको सेपरेट भी बोला कि अब मैंने ये डस्टबिन तो बना दिया, फिर दिमाग में आया कि ऐसे भी डस्टबिन हो जाए जो वेट और ड्राई, ऐसे भी डस्टबिन आते हैं। तो उसको भी वो भी कॉन्टैक्ट ही थे, उसको भी लोगों को ऐसे करके फेंकना पड़ता था, खोल के फेंकना पड़ता था। तो फिर मैंने सोचा चलो इस चीज़ को भी मैं अपने डस्टबिन में डाल देता हूँ। इसमें क्या है, मैंने एक सेंसर लिया था, वो एक ऐसी प्लेट होती है, उसमें आप कोई भी टाइप का कचरा फेंकोगे, अगर वो ड्राई होगा तो वो ऐसे फेंक देगा, अगर वो वेट होगा वो ऐसे फेंक देगा। तो मैंने फिर उसकी भी कोडिंग अपने उसमें डाल के कंबाइन कर दी, फिर वो भी काम करने लग गया। इसका आइडिया कहाँ से मिला आपको? इसका आइडिया मेरे को बेसिकली कहीं से तो नहीं मिला, पर मैं बस देख रहा था कि कहीं से अगर मुझे और कुछ ऐड करने का मिल सके, इसको और इम्प्रूव करने का मिल सके, क्योंकि मैं देखा था कि यूट्यूब पे इसे बहुत लोगों ने बना रखा है, तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बहुत लोगों ने बना रखा है तो मेरा इतना फ्रेश मज़ा नहीं आया।
फिर मैंने फिर देखा कि अगर मैं इसको ऐसे ऐसे बना सकता हूँ, तो अभी बस दिमाग में बस आइडिया था, इसको मैं ऐसे ऐसे करके बना सकता हूँ। फिर मैंने कोशिश की, मैंने फिर लोगों से पूछा कि क्या मैं ऐसे ऐसे बना सकता हूँ। तो मुझे एक सेंसर का नाम पता चला, रेन ड्रॉप सेंसर। वो क्या करता है, मॉइस्चर को डिटेक्ट करता है। तो जो मॉइस्चर होगा वो हमारे गार्बेज से उसे डिटेक्ट करेगा कि वो गीला है या ड्राई है। तो फिर उसको वो सर्टेन वैल्यूज़ में कन्वर्ट करेगा और फिर उस वैल्यूज़ के बेस पे उसे डिटरमाइन करेगा कि वो वेट है कि ड्राई वेस्ट है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं बचपन से बनना चाहता हूँ एरोनॉटिकल इंजीनियर, यानी एरोप्लेन्स के अंदर मेरा बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। जैसे मैं जब छोटा बच्चा था, हम जब सब छोटे थे, तो जब एरोप्लेन ऊपर जाता था तो मैं अच्छा लगता था, जैसे बहुत तेज़ी जा रहा है। फिर मेरे को अलग लगता था कि ये एरोप्लेन्स कैसे उड़ रहे हैं। तो फिर मेरे दिमाग में फिर ख्याल है ये एरोप्लेन्स कैसे उड़ रहे हैं, मुझे इसके बारे में जानना है, मेरे को क्यूरियोसिटी हुई अंदर। फिर मैं जब थोड़ा बड़ा होता गया, मैं इसके बारे में पढ़ा कि कैसे कैसे क्या काम करता है, एरोप्लेन कैसे उड़ता है, तो उसका डिज़ाइन कैसा होता है, कि क्यों ये ऐसा ही डिज़ाइन क्यों ज़रूरी होता है। मैंने पढ़ते पढ़ते फिर देखा जो इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। जैसे रेडियो कम्युनिकेशन, कोई अगर गड़बड़ी हो जाए तो उसको कैसे ओवरकम किया जाए, उसमें कैसे हम अपने आप को बचा सकें, एरोप्लेन को कैसे बचा सकते हैं। तो उसके बारे में फिर पता चला कि कैसे कैसे काम करती हैं। फिर सेंसर्स पे आया कि ये एक टाइप के नॉन ऑब्जेक्ट चीज़ें होती हैं जो सेंस कर सकती हैं हमारे हाथ को। फिर इसको कैसे हमें इम्प्लीमेंट करना है, सर्किट्स के बारे में जाना। तो ऐसे करते करते अंदर से ही मेरे को क्यूरियोसिटी आने लगी सर्किट्स वगैरह इनमें दिलचस्पी रखने की। इतना सामान बनाया आप, ये हमारे साथ काम कीजिए। हाँ, एक कंपनी है भारत फोटोन। तो मैं जो अपनी वीडियोस बनाता था अपने प्रोजेक्ट्स की, वो अपने फेसबुक पे डाल देता था। तो कंपनी ने फिर मुझे फेसबुक की वीडियो से अप्रोच किया। फिर उन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट किया। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या आप हमारे साथ इंटर्नशिप में आना चाहोगे। तो फिर पहले जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे को लगा, फिर मेरी मम्मी को और मुझे लगा कि मैं शायद अभी इतना वो नहीं हूँ, मतलब प्रैक्टिकल नहीं हूँ, कि मैं तो अभी छोटे मोटे बनाता हूँ चीज़ें। तो फिर जैसे जैसे मैं बढ़ता गया तो उन्होंने मुझसे और पूछा कि क्या आप प्लीज़ आना चाहोगे। फिर मम्मी को भी लगा कि मेरे को भी लगा कि अब तो मुझे थोड़ी मेन चीज़ें आती हैं, तो फिर मैं फिर जाना शुरू कर दिया। अच्छा, स्कूल का सब फैमिली और घर का सपोर्ट तो बहुत ही औसम है, आप जानते हो। पहले मैं बस मम्मी पापा को दिखाता हूँ कि मेरे को यही बनाना है, फिर उनको बताता हूँ कि मुझे ये कंपोनेंट्स चाहिए, फिर उनको पूरा आइडिया देता हूँ, फिर वो उसकी कॉस्ट कटिंग करते हैं। फिर मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे इस चीज़ की कॉस्ट, जैसे डब्बे वगैरह, इसको मैं कैसे मिनिमाइज़ कर सकूँ। जैसे अब मैं वेस्ट लेके आ गया तो उसको कैसे मिनिमाइज़ कर सकूँ। तो बस फैमिली का बहुत कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं। मैं जब फंसता हूँ बेसिकली पहले तो मैं देखता हूँ कि क्या मैं खुद उससे कोशिश कर सकता हूँ कि सही हो जाए। देखा जाए तो मैं खुद से कर लेता हूँ वापस सही, पर थोड़ा टाइम लग जाता है। पर अगर कोई ऐसी चीज़ आती है कि मेरे को पूछना है किसी से, मुझसे बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो मैं अपनी स्कूल की मैम जो इन चीज़ों में ही हैं, अटल वाली मैम, मैं उनसे ज़्यादातर पूछ लेता हूँ, तो फिर मेरे को बता देती हैं। फिर मैं प्रोसीड करता हूँ। आगे का प्लान है मैं PCM में जाऊँगा, फिर मैं EC में जाऊँगा, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस में जाऊँगा, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में जाऊँगा, और फिर उससे मैं एरोनॉटिक्स में अप्रोच करूँगा। पूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।